गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें बॉडी यूनिट सेल का डेफिनेशन, इसका कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओपन स्ट्रक्चर्स, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर एंड पैकिंग एफिशिएंसी, ये पूरा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। The particles are arranged at the corners as well as body center। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉर्नर्स पर अरेंज हैं और एक पार्टिकल्स इसकी बॉडी सेंटर्स पर अरेंज है इसका। तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलेंगे BCC। ये है इसका बॉडी सेंटर। अगर इसका हम कंट्रीब्यूशन देखें बॉडी सेंटर, इस यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन देखें तो इनसाइड द यूनिट सेल, इसका मतलब इट इज कंट्रीब्यूटेड 100%, इसका मतलब 100% मतलब 1। अगर मैं कॉर्नर्स पे बात करता हूं तो 8 कॉर्नर्स हैं और 1 ईच कॉर्नर्स पर इसका कंट्रीब्यूशन देखूंगा तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, यानी इसी बात को मैं लिख सकता हूँ 12.5%। तो ये हमने देखा कंट्रीब्यूशन। तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन BCC, तो जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। तो कॉर्नर्स कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर्ड 1, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन BCC इज इक्वल टू 2। दूसरा, मैं इस डायग्राम को एक ओपन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखें जरा, ये कोई 4 वॉल्स में यहां रख रहा हूं। अब ये 4 वॉल्स के बीच में कॉन्टैक्ट करती हुई मैं एक वॉल और रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कुछ इस तरीके से ये इसका 4 इसके पार्टिकल्स हैं और एक इसका ये बॉडी सेंटर। दूसरा, मैं ये ठीक इसके नीचे एक और बना रहा हूं, ये 4 वॉल्स। अगर ये 4 वॉल्स में इसके ऊपर पेस्ट कर दूं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकल के आए। ठीक है। तो दूसरा मुझे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कितने पार्टिकल एक पार्टिकल को टच करते हैं। तो अब स्ट्रक्चर्स में देखें, ये पार्टिकल, ये 4 वॉल्स हैं, इसको टच कर रहा है। ठीक इसके ऊपर अगर मैं प्लेस कर देता हूं तो ये इसको टच करेगा। या आप यहां देखें कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो बॉल है, ये जो पार्टिकल है, ये 4 इनको टच करेगा, 4 ऊपर वाली को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 8। तो हमने इसकी 2 बातें देखी, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। थर्ड देखेंगे रिलेशन बिटवीन A एंड R, रिलेशन बिटवीन A एंड R। रिलेशन बिटवीन A एंड R। अब इस डायग्राम में देखते हैं, इसी डायग्राम में रिलेशन बिटवीन A एंड R, मैं इस तरीके से इसको कॉन्टेक्ट में दिखा रहा हूं। ये जो 3 पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से हैं, एक दूसरे को टच है, लेकिन ये जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये आपस में टच नहीं करेंगे, नॉट इन कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने डायग्राम में अभी दिखाया था, रफ कर दिया, नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो अगर मैं इनकी रेडियस देखूं यहां से यहां तक, तो देखिए ये R, ये 2R, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 2R हो जाएगा, और ये फिर R,
तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4R। अगर मैं इसको नाम दे दूं A और ये B, ये C और ये D, ठीक है, तो हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे A और R में। ये जो आपका लेंथ दिख रही है आपको, मैं इसे लिखता हूं √2a, ठीक है। तो मैं इसका निकालूंगा ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। और ट्रायंगल ABD को जब मैं सॉल्व करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आएगा आपका है मुझे, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर और BD का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू लिखूंगा। AB की जो वैल्यू है √2a का होल स्क्वायर प्लस इसकी है a स्क्वायर। तो जब इस और AD जो है हमारा वो कितने के बराबर है, 4R के बराबर, यानी 4R इज इक्वल टू √3a। तो मैं जब a कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 4R अपॉन √3। तो ये जो रिलेशन है, ये A और R के बीच में BCC में रिलेशन है। यानी अब में देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के द्वारा कितना स्पेस फिल्ड किया गया है, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मीन फॉर्मूला जो है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z V स्क्वायर अपॉन V यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू V स्क्वायर, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हमें लिख रहा हूं, Z कितना है, आपको मैंने बताया था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा 2, V स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। V यूनिट सेल यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है आपका A क्यूब। जब मैं इसे A की वैल्यू आपको मालूम है 4R/√3, तो ये होगा आपका 4R/√3 का होल क्यूब। इन वैल्यू को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z की वैल्यू 2, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4R अपॉन √3। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी, यानी जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का जो टोटल स्पेस था वो 68% कवर्ड किया गया पार्टिकल्स के द्वारा। तो इसका मतलब लेफ्ट अमाउंट कितना है, कितना स्पेस अभी इसमें रह गया। हमने एक एक करके देखा यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल में BCC यूनिट सेल क्या होती है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, A और R का रिलेशन, और एक एक करके मैंने ये डिस्कस किया आपसे।